तो माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। मैं राधा बामनी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति में। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 6वां, 7वां और 8वां अध्याय। लगातार आप अध्याय सुन रहे हैं, हम आपको लगातार अध्याय सुना रहे हैं और माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बरसती रहे। माँ भवानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे, आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 6वां, 7वां, 8वां अध्याय। माँ भवानी सभी भक्तों का कल्याण करे। माता रानी के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले समय याचना करते हैं। हे मातेश्वरी, जाने अनजाने अगर कुछ त्रुटि हो तो माफ़ करना, हम बच्चे नादान हैं। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। 6वां अध्याय। आप सभी से विनती है, जो भी चैनल पर भक्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और माता रानी के अध्यायों का मेरी तरह आप भी लाभ उठाएं। जय माता दी। और फुल आवाज़ करके आप इन अध्यायों को सुनेंगे तो घर में आपके पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ का 6वां अध्याय। धूम्रलोचन वध। ओम। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भाषित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट शोभित हो रहा है। ओम। ऋषि कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ असुर राज शुंभ के पास पहुंचा और संपूर्ण विस्तार पूर्वक बात बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उनकी रक्षा करने के लिए कोई देवता या यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। ऋषि मेधा बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रखो, स्मरण रखो कि मैं तुम्हें केशों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी के जगदम्बा की ओर झपटा, किंतु देवी ने अपनी हुकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर अंबिका देवी की तरफ लगती, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों की शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। उधर देवी दुर्गा का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले तथा थप्पड़ के प्रहार से कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए अन्य दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसने लगे। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर ही राक्षसों की
सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी भगवती ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उनके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़कर ले आओ। उससे बालों से खींचकर अथवा बांधकर ले आओ। यदि युद्ध करना पड़े तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर युद्ध करो और उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने पर तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। इति मार्कंडे पुराणे सारवणे के मनवंतरे देवी महात्म्य शुंभ निशुंभ सेनापति धूम्रलोचन वधो नाम 6वां अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, हमने सुन लिया है अब 6वां अध्याय। अब सुनते हैं हम 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठी तोते को पढ़ते हुए उसके मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पांव कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला पहनकर वीणा बजाती हैं तथा चोली और लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। वे हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके शरीर पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बिंदी शोभायमान हो रही है। ओम। ऋषि बोले, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी दुर्गा से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी को, जो अपने वाहन सिंह पर बैठी थी, इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार उठा ली तथा देवी के समीप पहुंच गए। तब अंबिका देवी को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। देवी की भरकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए चीते के चरम की साड़ी तथा नर मुंडों की माला पहने हुए थी। उसका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयानक जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और सुर्ख हो रही थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। इस पार्श्व रक्षकों को अंकुश धारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक एक करके पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डालती जा रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों में दबाकर और किसी को छाती में मसलकर मार रही थी। वह दैत्य द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रूंध डाली, खा डाली और कितनों को मार गिराया। देवी काली ने कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ को खटवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली की ओर लपका। उस महाअसुर चंड ने देवी के ऊपर महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े
मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। अब तो देवी के भयानक मुँह के भीतर देख सकना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड असुर को मरा देखकर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा और क्रोध में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर भूमि पर डाल दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख बाकी बची असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से भाग गई। इसके बाद देवी काली ने चंड मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने महापशु देखते चंड और मुंड को मार दिया है। अब तुम इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड के सिरों को काली देवी के हाथों में देखकर कल्याणकारी देवी चंडिका मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड इन दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लाई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगे। ओम। अति श्री मार्कंडेय पुराणे सारवणे के मनवंतरी देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नाम 7वां अध्याय समाप्त। जय माता दी। आइए साथ ही सुन लेते हैं अब दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। ओम। मैं अणिमा तथा सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम। मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य के 84 भयानक अपनी वाहिनी से 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुच नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालका 2 हरदरा, मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएंगे। भयानक शासन करने वाला असुर राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चल दिया। जब चंडिका देवी ने देखा कि भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य के भाग को गुंजा दिया। हे नरक, तब सिंह ने भी महान गर्जना की। उस समय चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका देवी का मुंह बढ़ गया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना और घंटा बजाने से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध में भरकर चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवता की शक्तियां उन्हीं के शरीर में से निकलकर उन्हीं के रूपों से चंडिका देवी के पास जा रही थी। चंडिका देवी के पास आ गई। ये शक्तियां जो जैसा देवता था वैसे उन्हीं के समान रूप और आभूषण और वाहन से युक्त होकर असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई साक्ष सूत्र और कमंडलू
से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के ककन धारण किए, मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा पा रहे हैं, शोभित किए हुए आए। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए, हाथों से दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सारंग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण करके गर्दन के बालों को फटकारते हुए तारों को बिखेरती हुई वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र को अपने कर कमलों में लिए सहस्त्र नेत्रों वाली ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजित देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर शुंभ के पास जाएं। अति घमंडी शुंभ निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने आए हैं, उनसे कहना, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को दे दो और देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा है तो तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त कर दिया था, इसीलिए वह संसार में विश्व शिवदूती के नाम से विख्यात हो गई। शिवजी ने महाअसुरों के पास जाकर जब देवी के वचन उनसे कहे तो वे क्रोध में भर गए और वहां कात्यायनी देवी स्थित थी और उससे और बढ़ने लगे। कुपित होकर राक्षसों ने बाण, शक्ति, दृष्टि और आयुधों से देवी पर आक्रमण बोल दिया। तब धनुष की टंकार करके पहने बाण छोड़कर देवी ने बच्चों के खेल के समान उनके फेंके हुए अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सम्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रभाव से प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती। इसी प्रकार माहेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े तथा शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थ को अपने दाढ़ों के प्रहार से फाड़ दिया और कुछ असुरों को चक्र से काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंह नाग से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको खा जाती थी। इस तरह क्रोध में भरी हुई मातृ गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्त बीज नामक महाकर्मी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा।
रक्त बीज के शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। महाअसुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र के प्रहार से रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी पर उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती थीं, उतनी ही संख्या में बल वीर्य युक्त पराक्रम वाले असुर उत्पन्न होते थे। इस प्रकार रक्त बीज से उत्पन्न संपूर्ण दैत्य उग्र शस्त्रों की वर्षा कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया, तो उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों रक्त बीज राक्षस पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारकर इंद्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत विषक्त होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुद्र स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनसे सारा संसार भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। क्रोध में भरकर महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी बढ़ा लो, विस्तार से फैला लो। मेरे पर शस्त्र प्रहार से गिरते ही रुधिर बिंदुओं तथा रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न राक्षसों को अपने मुख द्वारा निगलती जाओ। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भक्षण करोगी। इस रक्त बीज का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार तुम उन राक्षसों का भक्षण करने लगोगी तो अन्य नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझा कर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार का चंडिका को कुछ भी थोड़ी सी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के शत विषक्त शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा, परंतु उसके रक्त से पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया। उसके रक्त के पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया। उससे उनके मुख में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को देवी काली भक्षण कर देती और रक्त पीती जाती। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज का वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि इत्यादि से रक्त बीज को मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो देवी काली ने पी ही लिया था। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियां उन महाअसुरों का रक्त पीकर मदोन्मत्त होकर नाचने लगी। इति मार्कंडे पुराणे सर्वणिके मनमंत्रे देवी महात्म्ये रक्त बीजो वधो नामावष्टो अष्टम अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, हमने सुना आज 6, 7, 8वां अध्याय दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनकर माता रानी की कृपा का पात्र बने। और जो भी भक्त पहली बार चैनल पर हैं, प्लीज़ आप सबसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएं। माता रानी की असीम कृपा सदैव उनके भक्तों पर बनी रहे। माता रानी अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहे। जैसे माता रानी ने देवताओं का कल्याण किया है, वैसे ही हम बच्चों का भी ऐसे ही कल्याण करती रहे। और सदा माता रानी अपनी कृपा हम पर बनाए रखे और घर में अन्न धन के भंडार भरे रखे और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो उसे भी माता रानी दूर करे। जय माता दी, जय माता दी।